हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके हम लोग एलईडी का ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन वो हमने देखा था टिंकरकैड पे। आज हम करने वाले हैं वही चीज़ आर्डिनो पे। जिसके पास भी फिजिकल कनेक्शंस अवेलेबल नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, वो लोग टिंकरकैड का यूज़ करेंगे, और जिसके पास भी अवेलेबल है वो लोग आर्डिनो का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शंस में एलईडी कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो एलईडी को जो है मैंने कनेक्ट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं पिन नंबर 10 पे जो है मैंने एलईडी कनेक्ट कर लिया है, और एक एंड उसका गया है ग्राउंड पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पोटेंशियोमीटर जो होता है वो हमारे पास कुछ ऐसा होता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर जो होता है कुछ ऐसा होता है। तो इसका जो मिडल वाला वायर है वो हमें कोई भी एक एनालॉग पिन पे कनेक्ट करना है। जो मिडल वायर होता है वो किस पे कनेक्ट करना है, एक एनालॉग पिन पे कनेक्ट करना है। तो मैं इसे कनेक्ट कर ले रहा हूँ A0 पे। ठीक है, और बाकी जो दो बचते हैं उसमें से एक ग्राउंड पे कनेक्ट करना और एक 5 वोल्ट पे कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये कनेक्शंस हम लोग कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो कनेक्शंस जो है वो अभी हमारे हो चुके हैं। अभी मुझे क्या करना है, मेरा आर्डिनो का जो बोर्ड है उसे कनेक्ट करना है लैपटॉप को। तो मैं अभी वो कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो मैंने कनेक्ट कर लिया है। अभी देखिए आर्डिनो का जो बोर्ड है वो डिटेक्ट हो चुका है। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे देखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्राम एज इट इज़ सेम रहेगा, टिंकरकैड पे करो कि यहाँ करो, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है। बस वो हमारा ऑनलाइन सिमुलेटर है। ठीक है, तो फिर भी एक बार मैं आप लोगों को प्रोग्राम जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, पिन मोड यूज़ किया है। पिन मोड जो है वो लिया है। मैं सारा प्रोग्राम एक बार डिलीट करता हूँ और फिर आपको फिर से टाइप करके बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, वॉइड सेटअप आता है। वॉइड सेटअप में सारी कौन सी चीज़ें होती है, हमारी इनिशियलाइजेशन वाली चीज़ें होती है। इसमें मैं लिखूँगा सबसे पहले पिन मोड। पिन मोड में क्या लूँगा मैं, आउटपुट कौन सा है मेरा, 10 नंबर पिन पे आउटपुट दिया है तो इधर आउटपुट कर दिया 10 नंबर पिन के लिए, बराबर है। फिर इसके बाद क्या आता है मेरा, पिन मोड एक और बार आएगा। अभी पिन मोड क्यों आएगा, जो A0 पे मैंने कनेक्ट किया है वहाँ से इनपुट भी तो लेना है, तो उसके लिए मैंने पिन मोड ले लिया। यहाँ पे A0 कर दिया और इसे ले लिया एज अ इनपुट, बराबर है। इसके बाद मुझे क्या करना है, सीरियल मॉनिटर पे वैल्यूज़ भी देखना है। तो सीरियल मॉनिटर पे वैल्यूज़ देखना है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, सीरियल डॉट बिगिन यूज़ करना पड़ेगा, बराबर है। सीरियल डॉट बिगिन यूज़ किया और यहाँ पे क्या दिया मैंने, बॉड रेट दिया 9600 का, बराबर है। तो यहाँ पे जो है वॉइड सेटअप वाली चीज़ें सारी जो है मेरी ख़त्म हो गई। इसके बाद मुझे क्या यूज़ करना है, वॉइड लूप। अभी हम लोग वॉइड लूप में जो सारी प्रोग्राम की मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। इनिशियलाइज तो अभी हो गया है। तो वॉइड लूप में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर ले लेता हूँ पॉट वैल्यू नाम से, और उसमें क्या स्टोर करूँगा मैं, पॉट वैल्यू नाम से लिया। एनालॉग वैल्यू रीड करनी है मुझे, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एनालॉग रीड करूँगा। एनालॉग रीड कर लिया मैंने। यहाँ पे कौन सी वैल्यू रीड करनी है मुझे, पिन नंबर A0 पे जो आ रही है वो रीड करनी है। तो A0 की वैल्यू यहाँ दे दी मैंने, बराबर है। फिर इसके बाद क्या करूँगा मैं, A0 की वैल्यू रीड कर ली। अभी यही वैल्यू मुझे किसको देनी है, मेरे एलईडी को देनी है। किसे देनी है, मेरे एलईडी को देनी है। तो यहाँ पे मैं यही वैल्यू दे देता हूँ मेरे एलईडी को। कैसे दूंगा मैं, एनालॉग राइट कर दूंगा और इसे दे दूंगा एलईडी को। कैसे, यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ पे दे दूंगा मैं 10 नंबर पिन है हमारा। ठीक है, तो 10 नंबर पिन को मैंने दे दिया है यहाँ पे, क्या है हमारा, पॉट वैल्यू है, तो पॉट वैल्यू दे दिया मैंने, बराबर है। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, बस लास्ट चीज़ जो है सीरियली प्रिंट करना है। तो सीरियल डॉट प्रिंट प्रिंट एल कर दिया मैंने। क्या कर दिया, सीरियल डॉट प्रिंट एल कर दिया, बराबर है। और इसमें क्या प्रिंट करूँगा मैं, पॉट वैल्यू ही प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया मैंने पॉट वैल्यू, बराबर है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो इतना ही रहेगा, बस यही है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अभी इसमें एरर्स चेक करते हैं। एरर्स तो कुछ ना कुछ आ ही रहे होंगे छोटे मोटे। ठीक है, बराबर है। देखो पॉट वैल्यू का यहाँ पे पॉय वैल्यू हो गया है गलती से। टाइपिंग एरर्स मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, फिर से चेक करते हैं। अभी क्या कह रहा है, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन पॉट वैल्यू, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। SER, हाँ स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई है, ये देखिए।
टाइपिंग एरर। ओके, ये हो गया बराबर। लेट्स सी, हो गया। देखो एरर्स जो है सारे क्लियर हो गए हैं हमारे। ओके, अभी मैं इसे अपलोड करता हूँ। देखिए अपलोड हो चुका है। ओके, अभी इसे मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, आप लोग वहाँ भी ध्यान देना, पहले वहाँ ध्यान देना। मैं यहाँ से वैल्यूज़ चेंज करता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ से वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ तो देखो वहाँ पे भी वैल्यूज़ चेंज हो रहा है। इसका रेंज कहाँ तक होता है? 1024 तक होता है। ठीक है, और मैं इसे कम कर रहा हूँ तो ये कहाँ तक होगा? 0 तक होगा। अभी आप लोग ध्यान दीजिए एलईडी के ब्राइटनेस पे। ठीक है, अभी 0 है तो एलईडी जो है वो कुछ भी चल नहीं रहा है। अभी मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। देखो जैसे ही मैंने इसे बढ़ाया ब्राइटनेस जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अभी मैं इसे कम कर रहा हूँ तो देखो जैसे जैसे मैं कम करूँगा ब्राइटनेस इसका जो है वो कम होगा। देखिए ब्राइटनेस कम हो गया और अभी ऑलमोस्ट बंद हो गया, 0 पे बंद हो गया। अभी धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी वैल्यू है वहाँ पे 4-5 समथिंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिम है। अभी मैं इसे और बढ़ाता हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। अभी ये ऑलमोस्ट गया है 300 पे, तो देखिए ब्राइटनेस बढ़ रहा है। अभी मैं इसे और बढ़ाता हूँ। ठीक है, ये देखिए अभी ब्राइटनेस जो है 1024 के आसपास चला गया है, देखना। तो ये ब्राइटनेस जो है वो फुल है। अभी मैं फिर से इसे 0 पे लेके आ जाता हूँ। तो यही है हमारा पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके जो हम ब्राइटनेस कंट्रोल करते हैं वो। ठीक है, तो इसके बाद एक और चीज़ जो होती है हमारे पास ये होती है, ये डाउट आपको आ रहा होगा कि जो वैल्यूज़ है वो 1024 तक ही क्यों है, बराबर है। ये वाला एक डाउट हो सकता है छोटा सा। तो 1024 तक क्यों है? बेसिकली हमारा आर्डिनो जो होता है इसमें क्या होते हैं, 6 10 बिट्स एडीसी होते हैं। क्या होते हैं? 6 जो हमारे एडीसीज होते हैं, एनालॉग। मतलब हमें क्या करना है, डेटा जो हम ले रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर से वो डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए हमें एडीसी यूज़ करना पड़ेगा। तो एडीसी जो यूज़ होगा वो कौन सा है? हमारा 10 बिट एडीसी है। तो इसी तरीके से वो 10 बिट एडीसी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सपोज 2 to the power 10 किया मैंने, 2 to the power 10 क्या आता है मेरा? समथिंग 1024 आता है। और वैल्यूज़ रेंजिंग मुझे कहाँ से चाहिए? 0 से चाहिए, तो 0 to 1023। इस तरीके से वो रेंज डिसाइड होता है। और ये 0 to 1023 का रेंज को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 0 वोल्ट to 5 वोल्ट से। समझ गया? मतलब अगर मैं 1023 वैल्यू यहाँ पे आ रही है तो वो वोल्टेज सप्लाई कितना हो रहा है वहाँ पे? 5 वोल्ट का, मतलब सबसे मैक्सिमम। और अगर वो 0 है तो वोल्टेज सप्लाई कितना हो रहा है? 0। तो इसी तरीके से आप लोग सोचिए, मतलब अगर मुझे 2.5 वोल्ट्स चाहिए होगा तो वो कितना हो जाएगा? 1024 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग कैलकुलेट इसे करते हैं। ठीक है, होप सो आप सभी लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में कल। क्या